सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बुधवार को पलामू जिला मुख्यालय डाल्टन के जिला मत्स्य कार्यालय में 48 तालाबों की खुली डाकबोली प्रक्रिया के दौरान मत्स्यजीवी समिति के सदस्यों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन के बीच देर शाम लगभग 30 तालाबों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पाटन मत्स्यजीवी समिति के लगभग 100 से भी अधिक प्रदर्शनकारी कार्यालय का घेराव कर निविदा प्रक्रिया पर विरोध जता रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पदाधिकारी पर मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पलामू डीसी व एसपी को पत्र लिखकर इसमें आवश्यक हस्तक्षेप की मांग पूर्व में ही की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उदासीनता बरते जाने की स्थिति में वे अब उच्च न्यायालय की शरण में जाने को विवश हैं। वहीं जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विगत 6 जून को ही विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, लेकिन संबंधित समितियों के न पहुंचने की स्थिति में अब डाक तालाबों की बंदोबस्ती नियम संगत तरीके से कराई जा रही है। हमारे मेराल मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड पाटन के सदस्यों का शोषण पर शोषण किया जा रहा है और हमारे गांव के पूरे ग्रामीण तथा समिति के सदस्यगण न्याय पाने के लिए कई लिखित आवेदन दे चुके, अनगिनत लिखित आवेदन दे चुके। श्रीमान उपायुक्त के यहाँ, सहायक निबंधक सहकारिता के यहाँ, सहायक निबंधक संयुक्त समितियाँ, हर एक कार्यालय को आवेदन दिया जा चुका, लेकिन अभी तक हम सबको न्याय नहीं मिला। वेद व्यास आवास के नाम पर लाभुकों से 20 से 40 हज़ार रुपया का जो समिति के सचिव द्वारा जो अवैध वसूली किया गया था, उसमें टीओपी थाना 2 में सचिव ने यह कबूल किया था कि हम लाभुकों से लिए गए पैसा को वापस कर देंगे, परंतु आज तक वह पैसा वापस नहीं किया और सभी लाभुकों को इतना शोषण करने के बाद भी आज 2-3 सप्ताह पहले की बात है, सरकार द्वारा सुखाड़ राहत राशि दी गई थी समिति के नाम पर, जो राशि 5,74,000 रुपये का राशि था। इसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी के मिली भगत से तथा सहायक निबंधक की मिली भगत से सचिव ने फर्जी अध्यक्ष बनाकर फर्जी खाता खोलकर कुल 5,74,000 रुपये का गबन कर लिया है। इससे हमारे गांव के पूरे ग्रामीण तथा सभी सदस्यगण बहुत आक्रोशित है और इस मामला को अभी तक नहीं सुलझाया गया है और हमारा विचार है कि इस मामला को हम न्यायालय तक पहुंचाएंगे। कैसे पता चला कि फर्जी पैसा निकासी हो गया है? क्योंकि जो समिति का अध्यक्ष हैं वो महेंद्र चौधरी हैं, जो हमारे साथ हैं, और जो समिति का चुनाव हुआ था उसका सारा प्रमाण भी हमारे पास है। मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें कहीं भी झूठा नहीं है। अच्छा, चलिए, आपने शोषण की बात कही थी। शोषण कैसा शोषण किया, क्या शोषण किया जा रहा है? शोषण मैंने बताया तो समिति के नाम पर समिति को सरकार द्वारा समिति को दी गई अनुदान राशि जो 5,74,000 रुपये की राशि दी गई थी, जो सदस्यों के लिए था, फर्जी अध्यक्ष बनाकर समिति के सदस्य शाहिद कुमार ने खुद अपने पास टोटल का टोटल अनुदान की राशि रख लिया। आज तक समिति के किसी भी सदस्य को 1 रुपया का फायदा नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम बबन कुमार चौधरी हुआ। तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कुछ अधिकारी लोग से बात हुई, आपका वार्ता हुआ? अधिकारी से अभी तक हम लोगों को बात नहीं हो सकी है। गेट बंद किया जा चुका है और अभी मतलब गेट खुला नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की अनुमान है कि यहाँ पर जो है ओपन डाक के लिए यहाँ विभिन्न गांवों से लोग आए हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि समिति पिछले 30 वर्षों से संचालित होते आ रहा है, पर आज तक ओपन डाक नहीं हुआ था। और ये जो वर्तमान सचिव है शाहिद कुमार उर्फ बबलू चौधरी, ये समिति को शोषण पर शोषण करते आया है। आज जब उसको समिति से मतलब नहीं रहा, क्योंकि वह वेद व्यास आवास में प्रत्येक लाभुकों से 20 से 40 हज़ार रुपया का अवैध वसूली करने के साथ बहुत रुपया, लाखों रुपया का ये घोटाला किया है। साथ ही साथ तत्काल 2 सप्ताह पहले की बात है, जिसमें 5,74,000 रुपया का ये जो है फर्जी अध्यक्ष बनाकर फर्जी बैंक खाता आंध्रा बैंक में खोला था, वो जो है सो टोटल पैसा गबन कर लिया है। तो उसको समिति से कोई लेना देना नहीं है, समिति से मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत रुपये का घोटाला कर चुका है। इसलिए वो जो है
सो मतलब समिति को एक करना चाहता है, ओपन डाक के माध्यम से समिति के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन देना चाहता है, जो हम सब ग्रामीणों को तथा समिति के सदस्यों को किसी प्रकार एक्सेप्ट नहीं है। हम लोग की समस्या यही है, हम लोग के जो तालाब है 10 गो है 11 गो तालाब है हम लोग के, जहाँ जहाँ है वो में मछली मार रहा है हम लोग के, कोई व्यक्ति के जितना हम लोग कौन मछली मार रहा है, नाम बताइए। बबलू चौधरी। बबली चौधरी, वो क्या है? आए क्या है वो? सचिव है वो। अच्छा, तो वो अपने से मछली मारते हैं, अपने डालते हैं? अपने सरकारी मछली वो हमें डालता है, हम लोग सब मिलके डालते हैं, वो अकेले मारता है। जाति छवो बापू मिलके वो सब मारता है, उसको बापो और तीनों भाइयों उसको बेटो मारता है। क्या मांग करते हैं आप? आए हम लोग क्या मांग करेंगे, हमको देवे नहीं करते हम लोग के कुछ। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? यही से ना सरकार हम लोग आए हैं कि हम लोग के क्या सरकार देगा, कि वो सब 30 साल ले वो सब मार रहा है, खा रहा है, हम लोग के कुछ देवे नहीं कर रहा है, हम लोग के क्या लाभ है, क्या सरकार लाभ? क्या पैसा? हम लोग के प्रति गए मछली मारने खाने के लिए 1.5 किलो मछली मारे, भोला चौधरी, राजबली चौधरी, बालकेश चौधरी 3 बजे भोर में गए, उसको पापा सीताराम चौधरी पकड़ के नान के यहाँ अथी में मेराल गांव में से बरसैता तालाब में गए थे। और तालाब में नान के ले जाके घर से टांग के एक आगे बाइक पर, अब घर जो कुछ नहीं करेंगे घरे चलिए आप लोग, हमको घर चले, आमा के पेड़ में बांध के राजबली चौधरी के, बालकेश चौधरी के, भोला चौधरी के 5 घंटा मारा है। जब अथी ये सब ब्लड बिगने लगा तब वो छोड़ा। कब की घटना थी? पर साल के यही दिन के बात है। हमारा लड़का के कॉलोनी के बारे में शिवोध चौधरी से 40,000 रुपया लिया, आज तक से कॉलोनी के बारे में कॉलोनी दिया देंगे, आज तक से हमको नहीं मिला। अच्छा, पैसा 40,000 किसके हाथ में दिए थे? बबलू चौधरी लिया है। वही लिया था? हाँ, वही लिया है। तो क्या समस्या को लेकर के आए हैं? हमरा से बोलला जे भाई 5,000 रुपया देबे त तोरा हम पैसा कॉलोनी निकाल देबो, आ पैसा हम कर के 5 सैकड़ा। क्या चीज के लिए पैसा मांगा था? कॉलोनी खातिर, कॉलोनी मछुआरा वाला के कॉलोनी निकाल देबो। हाँ, तो 5,000 रुपया हम नाम धरे, 100 रुपया 5 सैकड़ा नाम के देली ओकरा, आ अधेश के अंगना में आज तक ले कॉलोनी वाला पैसा नहीं देलक, ना पैसे देलक, ना कॉलोनी निकललक। क्या नाम हुआ आपका? हमको राजपति देवी। अच्छा, और मछली पालन में क्या समस्या हो रही है? मछली पालन में हाँ, तालाब पोखरा में कोई में नदी में 5 बजे केकरो हम ले लेते, हम केकरो हिले नहीं देते। समस्या है आप लोग को? समस्या यही कि 18/3/2016 को चुनाव हुआ जी। चुनाव होने के बाद अभी तक अध्यक्ष को कोई पुकार नहीं हुआ। हाँ, सदस्य को भी नहीं पुकार हुआ। अब फर्जी खाता खुलवा करके आंध्रा बैंक में 5,74,000 रुपया गबन कर लिया है। कौन है गबन किया? तो हमारे सचिव है मंत्री क्या नाम है? कुमार चौधरी, मेराल मत सहयोग समिति में पाटन। अच्छा, तो आप लोग जब निकासी हुआ पहले से आप लोग को पुकार नहीं हो रहा था, तो पहले आवाज नहीं उठाए? जानकारी है ये नहीं था, तो आवाज कैसे उठा? आवाज उठ रहा था साल पहले से भी आवाज उठ रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अभी क्या मांग करते हैं सरकार अभी से? जो है कि हम लोग के जो सुखाड़ के राहत के पैसा आया उसको हमको चाहिए। वो अभी जो ये डाक ओपन हो रहा है हमारा समिति रहते हुए, वो हम लोग के मांग पूरा किया जाए। डाक नहीं होना चाहिए, हम लोग के समिति के अंदर के चाहिए, तो समिति हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो डाक कैसे हो जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र चौधरी। समस्या को लेकर के आए हैं? समस्या यह है कि मेरा पिताजी मछुआरा विभाग के सदस्य थे। जी। मेरा पिताजी गाड़ी एक्सीडेंट में मौत हो गए हैं 2018 में। तो बबलू चौधरी मंत्री थे, उनको मंत्री थे बबलू चौधरी, शहीद कुमार चौधरी। तो मेरा पिताजी का ऑफिस से पता चला कि कुछ विभाग से पैसा मिलता है, बीमा। तो मैं आया ऑफिस में, सब बताया डीओ को कि कागज पत्र है, सब ओके करके मृत्यु प्रमाण पर और शाहिद कुमार चौधरी से साइन करवा करके लाओ। उनसे साइन करवाने गए हैं, तो वो जो है कि साइन नहीं किया। 1 लाख रुपया मांग कर रहा था साइन करने के लिए। 2 लाख रुपया मिला था, तो 1 लाख रुपया हमको देगा तब साइन। कौन मांग रहा था? बबलू कुमार चौधरी। जो क्या है? सचिव मंत्री है। तो नहीं, हम बोले कि 1 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, तो उतने पर जो है को मारपीट करने लगे। उल्टी थाना में भी केस किए हमको ऊपर। थाना में केस करने के बाद जो है कि फिर पैसा आज तक भी नहीं हमको मिला। बहुत दौड़ते रहे और बहुत रांची तक, दिल्ली तक लगी, रिटर्निंग होकर के आ गया मेरा कागज, लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, काम नहीं हुआ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौधरी। मेराल मत सहयोग समिति लिमिटेड के हम सदस्य हैं। और यहाँ पर परसों जब हम जिला मत्स्य पदाधिकारी के यहाँ पर आवेदन दिए। क्या चीज़ का आवेदन? आवेदन दिए कि यहाँ पर जो ओपन डाक हो रहा है इस पर रोक लगाया जाए। तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ओपन डाक करेंगे। ये आवेदन से क्या मतलब? कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अभद्र बात ही बोले हैं
गाली गलौज भी करके यहाँ से हटाया गया था हम लोग के। कौन गाली गलौज किया था? अभद्र भाषा का प्रयोग जिला मत्स्य पदाधिकारी ने किए थे, जिनका नाम वीरेंद्र कुमार बिन्हा नाम हुआ। तो अभी क्या समस्या? अभी हम लोग का समस्या है कि इस पर है कि जो ओपन डाक हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, जो कि है कि यहाँ पर ओपन डाक के लिए बहुत सारा लोग हर जगह से ओपन डाक होने के बाद आप लोग की क्या समस्या होगी? ओपन डाक की समस्या ये है सर कि जब ओपन डाक हो जाए, जो 1 रुपया का चीज़ है आज वो 10 रुपये में खरीदारी होगा, तो कल के डेट में समिति पर वो 10 रुपया ले करके है कि फिर बंदोबस्ती किया जाएगा सर। तो इसलिए कि पूरा सदस्य जितना भी है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है हम लोग। और क्या पैसा वैसा निकासी की बात? जो पैसा निकासी हुआ है, जो फर्जी तरीका से निकासी हुआ है, शाहिद कुमार जो सचिव है वो फर्जी तरीका से निकाल करके वो गबन कर लिया, जो कि जिला मत्स्य पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम स्वरूप चौधरी। चलिए। मेरा नाम बसंत कुमार चौधरी हुआ और वर्ष 2019-20 में जो है वेद व्यास आवास जो है से कि जो प्रधानमंत्री आवास जो मिला हुआ था लाभू का, वही लाभू को जो है वीरेंद्र कुमार सिन्हा जो है पैसा लेकर के उन्हीं लोगों को वेद व्यास दूसरा आवास देने का काम किए, ये जो गलत है। और इसको हम अभी क्या समस्या लेकर के आए हैं? अभी समस्या यह है कि मेराल मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड पाटन के अंतर्गत जितने भी 10 तालाब था, वो सभी तालाब जो है से गरीब मछुआरों का हक अधिकार में था, लेकिन आज जो है पैसा लेकर के पूंजीपतियों को जो है, और ये जो है सभी तालाब को जो है पूंजीपतियों के अब पैसा लेकर दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। ये सरासर गलत है, ये कभी यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। और समिति के लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी केस करते हैं, लेकिन 1 बरस हो गया, लेकिन इस तक आज तक इन लोगों का न्याय नहीं मिला है। इसमें 5,74,000 रुपया जो है सुखाड़ राहत राशि के लिए समिति के सभी सदस्यगण को आया था, लेकिन 1 पैसा नहीं है। जिला मत्स्य पदाधिकारी, सचिव के मिली भगत से, बैंक अधिकारी, डायरेक्टर के मिली भगत, सारा पैसा को बंदर बांट किया गया। सब पैसा जो है इन लोग गमन कर चुका है और जो है इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और किसी भी अधिकारी इसमें बचना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंत कुमार चौधरी हुआ। क्या हुए आप? मैं राष्ट्रीय मछुआरा संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। डाक नहीं हो ये नहीं हो सकता, डाक तो होगा ही, काहे कि संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति वर्ष 2020-21 में वहाँ बंदोबस्त जलकरों को सुरक्षित जमा निर्धारण राशि में बंदोबस्त दिनांक 12/6/2020 तक अपनी अहर्ता को पूर्ण करते हुए बंदोबस्ती ले सकती है, परंतु वो समिति 12 तक नहीं आई, जिसके फलस्वरूप 24/6/2020 को 12 बजे से हम लोग ओपन डाक में उसको करा रहे हैं, तो उससे जिसे हमको राजस्व की प्राप्ति होगी। वैसे स्थिति में किसी भी दबाव में हम लोग ये बंदोबस्ती नहीं रोक सकते। सर इसकी सूचना पहले से ही लोग को दी गई थी कि लेकिन आप सभी समितियों को बजाबते रजिस्टर्ड चिट्ठी गई है, सभी समितियों को प्रशासन में पूरा चिट्ठी गई है, और साथ ही साथ मीडिया में प्रभात खबर में भी इसका प्रकाशन हुआ है।